जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। इस बार वट सावित्री का व्रत, जो कि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि 30 मई 2022 दिन सोमवार को वट सावित्री का व्रत किया जा रहा है। वट सावित्री का व्रत, इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं, अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए करती हैं और पुत्र पौत्र की प्राप्ति के लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री के व्रत में इस दिन पूरे विधि विधान के साथ इस दिन वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। वट वृक्ष, जिसे कि पीपल के समान ही पूजनीय माना गया है, इसे वट या बड़ का पेड़ भी कहा जाता है और बरगद के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे महिलाएं पूर्ण 16 रूप से श्रृंगार करके इस दिन पूरे विधि विधान के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठ करके इस दिन महिलाएं पूजन करती हैं और कच्चा सूता कलावा 7 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए वट के पेड़ में लपेटती हैं। जहाँ पर भी वट का पेड़ ना मिले तो अपने घर में ही कहीं से एक टहनी लाकर के उसके बाद पूजन करना चाहिए। अगर यह भी संभव ना हो तो आप अपने घर पे ही दीवार पे चाहें तो वट वृक्ष का चित्र अंकित करके उसके बाद पूजन आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के पूजन में सबसे ज्यादा भाव का महत्व दिया गया। अगर वट का पेड़ ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पे ही टहनी ला करके या दीवार पे ही चित्र अंकित करके इस दिन पूजन कर सकती हैं। विशेष प्रकार से वट सावित्री व्रत के पूजन के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में अगर जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। अगर आप वट सावित्री के व्रत के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से सावित्री माता की जय, धर्मराज की जय, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक समय मध्य देश में अश्वपति नामक परम ज्ञानी राजा राज किया करते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन किया और पुत्री होने का वर प्राप्त किया। इस पूजा के फल से उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। अश्वपति ने उसे अपने पति के साथ वर का चुनाव करने के लिए भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद जी राजा अश्वपति के यहाँ आए। तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा दुमतसेन, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, उनकी एक लौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति रूप में वरण किया है। तब नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर उसके भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देखकर राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने निस्संदेह बहुत योग्य वर का चुनाव किया है। सत्यवान गुणी तथा धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वह अल्प आयु हो या दीर्घायु हो,
मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपनी पति एक बार ही चुनती है, राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन को सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री ने नारद जी से अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। समय बीतता चला गया और सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी के वचन उसको दिन प्रतिदिन बहुत दुख दे रहे थे। आखिर जब नारद जी के कथानुसार उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे थे, तभी से वह उपवास करने लगी। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला गया, तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी उसके साथ वन में चल दी। वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे पास के एक बड़े वृक्ष के नीचे लिटाकर सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। तभी उसने दक्षिण दिशा से यमराज को आते देखा। यमराज और उसके दूत धर्मराज सत्यवान के जीव को लेकर चल दिए, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पीछा करती सावित्री को यमराज ने समझाकर वापस लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने कहा कि हे यमराज, पत्नी के पतित्व की सार्थकता इसी में है कि वह पति का छाया के समान अनुसरण करे। पति के पीछे जाने का कारण यही मेरा यह धर्म है, इसीलिए मैं यह पीछे पीछे आ रही। पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता, यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए भी शोभनीय नहीं है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उससे उसके पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से अपने सास व ससुर की आंखें की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथा अस्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने उसे फिर वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। मैं पति और पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देखकर पुनः फिर से वर मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति तथा 100 भाइयों की बहन होने का वर मांगा। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए ही जा रही थी। यमराज ने फिर से उसे वापस लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो वो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान प्रदान करें। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वर दे चुका हूं, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो सावित्री बोली कि हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का वरदान तो दे दिया, पर क्या मैं पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए, तभी मैं आपका वरदान पूरा मानूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और
शुक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमराज ने सत्यवान के जीव को मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने प्रणाम करके जैसे ही वट वृक्ष की परिक्रमा पूर्ण की, वैसे ही सत्यवान के मृत शरीर जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़े। प्रसन्न चित्त सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास गई। उनकी नेत्र ज्योति वापस लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। धुमसेन ने पुनः अपना राज सिंहासन संभाल लिया। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन बनी। यमराज के वरदान से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत का पालन करते हुए अपने पति के कुल एवं पितृकुल दोनों का कल्याण किया। सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे और चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। तो बोलिए प्रेम से सावित्री माता की जय, धर्मराज की जय, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ वट सावित्री का व्रत करती हैं, कथा श्रवण करती हैं, उन्हें सावित्री माता की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।